12 अक्टूबर शनिवार 2024 को देश भर में धूमधाम से दशहरा का पर्व मनाया गया। नगर काट में 26 सितंबर से रामलीला का मंचन किया गया। रामलीला मंचन में सीता राम लक्ष्मण का वनवास को जाना और वहां वन में कुटिया से रावण सीता जी का हरण करके ले जाना, रावण से राम का युद्ध होना और रावण का राम के हाथों वध होना रामलीला में मंचन के माध्यम से दिखाया जाता है। रावण के बारे में बताते हैं कि रावण बहुत अहंकारी और बलशाली लंका का राजा था। बताते हैं रावण बहुत बुद्धिमान चतुर विद्वान भी था, लेकिन सीता जी का हरण करने के बाद उसके घमंडी साम्राज्य का अंत हो गया। वह राम जी से युद्ध करने जिससे उसका अंत हो गया। यह असत्य पर सत्य की जीत थी, बुराई पर अच्छाई की विजय थी। 12 अक्टूबर को देश भर में दशहरा का पर्व रावण का पुतला जलाकर मनाया गया। नगर कांट में भी दशहरा स्थल पर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हर प्रकार की दुकानें लगाई गईं। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, पुरुष, नगर कांट एवं कांट के आसपास के कई दर्जनों गांवों से अच्छी खासी भीड़ पहुंची। इस मौके पर पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद रहा। कांट और क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति भी दशहरा स्थल पर मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट शब्बीर मोमिन के साथ कांट से न्यूज दर्पण के लिए। आप अपना परिचय दीजिए अपने बारे में। मैं डॉक्टर ऋषिराज सिंह बिश्नोई, जो कि डायरेक्टर जनरल हूँ ऑल इंडिया एमएसएमई फेडरेशन अहमदाबाद गुजरात। इससे पहले मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में डायरेक्टर ट्रेनिंग था और इंचार्ज था विदेशियों की ट्रेनिंग के लिए। आज दशहरा का मेला एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ की जो लोग शायद मिल नहीं पाते हैं, एक दूसरे से मिलने की, एक दूसरे को मुबारकबाद देने की, एक दूसरे को ब्लेसिंग देने की, एक दूसरे को शुभकामनाएं देने का एक ऐसा अवसर है। और शायद एक साल में यही एक ऐसा मौका होता है जब हम सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के बारे में जानते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं कांट क्षेत्र के लोगों को? कांट क्षेत्र के लोगों को जो संदेश की हम बात कहना चाहते हैं, एक ही ध्यान रखना चाहिए, जो एक पॉजिटिव अप्रोच की हम बात करते हैं, कहने से नहीं होता है। हम किसी के लिए, अपने कांट के लिए एक अच्छा काम करें, दूसरे लोगों की भलाई का काम करें, उनके विकास का काम करें, यही सबसे बड़ी देन होगी। जो कि मेरे को ध्यान है, मैं सोचता था कि कांट को एक मिनी ब्रास वेयर सिटी बनाऊँ, वो नहीं हो सका। लेकिन मेरे को खुशी है कि इसमें इतना डेवलपमेंट हुआ 3 चीज़ों का। एक तो जीन्स बनाने का, एक रेडीमेड गारमेंट बच्चों को बनाने का, और तीसरा सर्जिकल बैंडेज का जो है। मेरे फॉरेनर्स आते थे, उसमें वो लोग बहुत उत्साहित होते थे, उन्हें बहुत मोटिवेशन मिलता था कि एक छोटे से क्षेत्र में, छोटे से टाउन में इतना डेवलप है। और मैं बड़े शान के साथ कहता हूँ आज भी सबकी फोरम पे कि मेरे कांट बस्ती में कोई भी गरीब नहीं है। उसका कारण है यहाँ पर रोजगार के अवसर जो करता है। एक महिला भी शायद ये काम करे तो 500 रुपये रोज वो एवरेज मैंने कैलकुलेशन किया था कमा लेते हैं। मतलब कांट की डेवलपमेंट पे आपको फक्र है? जी बिल्कुल फक्र है, और ये मैं नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी कहता हूँ उस चीज़ के लिए। आज भी जब जहाँ कहीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, प्रोग्राम होता है, और सबको बड़ा ताज्जुब होता है कि कैसे ये पॉसिबल है, कैसे ये पॉसिबल है। और ये हम जानना चाहिए, जब हम 2 कदम आगे बढ़ाते हैं तो 4 कदम दूसरे लोग हमारे साथ लगे जाते हैं। अच्छा काम करेंगे, लोग बाग आपके साथ जुड़ेंगे, ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा संघर्ष होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जीवन का नाम ही संघर्ष है। अच्छे के लिए फाइट करिए, विकास के लिए आगे बढ़िए, भगवान आपके साथ रहता है और लोग भी आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं, और सफलता आखिर में मिलती ही है। जैसी सफलता मिलती है, जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जो आपको अपोज करते हैं, वो भी आपके साथ हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा संदेश है, और ये अपॉर्चुनिटी होती है एक दूसरे के बारे में जानने की, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे अच्छा काम किया जा सकता है, क्यों अच्छा काम किया जा सकता है, किस लिए करना चाहिए। और नई जनरेशन के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आजकल IT का वो होने से बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें अवेलेबल हो जाती है, जो पहले अवेलेबल नहीं थी। उसका हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं तो यहाँ के कई कॉलेजेस में जाके बच्चों से भी इंटरेक्शन किया है, यही बात कहा है। यहाँ के लोग बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो मैं समझता हूँ IAS, PCS और बहुत अच्छी नौकरियों पे जा सकते हैं। जब मैंने उनसे इंटरेक्शन किया है तो मैंने यही पाया है। और डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया और हमारे श्रोताओं से और कांट के लोगों के लिए आपने संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। ये कांट में प्रतिवर्ष
मैं 2-3 वर्ष से लगातार मुख्य अतिथि के रूप में दशहरे के मेले में उपस्थित हो रहा हूँ। और यहाँ एक रावण दहन घाट में हमारे इस औरंगाबाद जिले के घाट क्षेत्र में सबसे अच्छा रावण दहन यहाँ घाट के मेले में होता है। और यहाँ की सभी कमेटी जो रामलीला कमेटी है उसका बहुत अच्छी तरह आयोजन करता है। भारत विकास परिषद भी यहाँ अपना स्टॉल लगाता है और अन्य हमारी पार्टियों के स्टॉल भी यहाँ लगते हैं। उन सबको सौहार्दपूर्ण दशहरा का त्यौहार मनाने के लिए बुराइयों पर अच्छाई की जीत का सबक लेते हुए हमें ये त्यौहार मनाना चाहिए। सभी क्षेत्रवासियों को, सभी घाट के नगरवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सर दशहरा मेला क्यों मनाते हैं? हाँ जी, क्यों मनाया जाता है दशहरा मेला? दशहरा मेला रामचंद्र जी जब जीत के रावण पे विजय प्राप्त करके आए थे तो जगह जगह उसमें उस समय उनका स्वागत हुआ था। उस समय क्योंकि रावण का वध हुआ था और रावण को जलाकर लोग पुरानी यादों को ताजा करते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं क्षेत्र? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये बनाया ही जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। भगवान रामचंद्र जी के चरित्र का उन्होंने अपने 11,000 वर्ष तक यहाँ राज्य किया। उस समय उन्होंने अपना पूरा जो एक राज परिवार का या राजवंश का एक अपनी जगह स्टेटस होना चाहिए उसके अनुसार उन्होंने काम किया और जनता को दर्शाया कि हमें आदर्शों के अनुसार अपने भाई के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपनी पत्नी के प्रति कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, सबसे और अपने पिता के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा होनी चाहिए। ये सब उन्होंने अपने जीवन काल में लोगों को एक नाटक उसके रूप में दर्शाया है और जिसकी लोगों ने प्रेरणा ली है और उसी के अनुसार हमारा देश चलता है। सभी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम भगवान राम के आदर्शों का अनुसरण करें। धन्यवाद।